इनका सबसे योग्य शासक, जिसे इतिहास में महान बताया गया है। महान बताया गया है किसे आपको? वो बताया गया है अकबर। 1556 से 1605 तक अकबर जो गद्दी पर बैठा, वो बैठा आपका 1556 में। 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा था, इसने सत्ता संभाली थी। 1556 में अकबर 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 1605 तक इसने शासन चलाया अपना। 1605 में इसकी मृत्यु होगी। ठीक है जी। यहां तक आते आते अकबर ने पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर जो है अकबर ने वो है जो विस्तार कर लिया था आपका। ठीक है जी। अफगान पे भी इसने जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था अपना। पूरे भारत पर नहीं कहेंगे, अधिकांश भारत पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी जो क्षेत्र थे शामिल थे। ये जो है इस वंश का सबसे योग्य और महान शासक कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के लोगों पर जो जजिया कर लगाया जाता था, वो इसने समाप्त कर दिया था। और इसने राजपूतों के साथ उस टाइम पर जो है संघर्ष अगर चलता था, युद्ध किसी से होता था, तो वो राजपूतों के साथ होता था। अकबर ने राजपूतों के साथ क्या किया? इसने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी कि इसने राजपूतों की जो बेटियां थी, रानियां थी, उनसे विवाह किया और प्रेम स्नेह के साथ इसने उनसे संबंध स्थापित किए, विवाह के संबंध। और इस तरह से इसने मिलजुल कर जो है अपनी सत्ता संभाली और अपना साम्राज्य का, मुगल वंश का पूरा विस्तार किया। इसके बाद जो आता है आपका, अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर। इसका बेटा था जहांगीर। जहांगीर, ठीक है जी। जहांगीर गद्दी पर बैठता है अकबर के बाद। इसका जो शासनकाल रहा वो 28 तक रहा, यानी कि 1605 से 1628 तक ये गद्दी पर रहा। जहांगीर के बाद जो हुआ, जो हम शहंशाह देखते हैं, जहांगीर के बाद हुआ आपका शाहजहां। शाहजहां के बताया जाता है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था जी, वही शाहजहां है ये। अब तक आते आते जो है साम्राज्य का विस्तार हो ही रहा था।